अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आप सब दोस्तों को अपने चैनल CCIE एक्सपर्ट की जानिब से वेलकम कहता हूं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नई वीडियो के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने राय पेश करने के लिए कॉमेंट करें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेप प्रोटोकॉल। तो रेप प्रोटोकॉल हमारे साथ इसका क्या काम है और इसको कॉन्फ़िगरेशन किस तरह करना है। तो दोस्तों, रेप हमारे साथ एक ऐसी प्रोटोकॉल है जिसके ज़रिए हम दो या दो से ज़्यादा ब्रांच या रोटर को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं और ये हमारे साथ अपने अपने रूटिंग टेबल को अपडेट करते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ एक अलग नेटवर्क है और दूसरे भी अलग नेटवर्क है। इसमें मैंने सी क्लास को यूज़ किया है जिसके IP 192 है और इसमें मैंने 172B क्लास को यूज़ किया है और इन सीरियल को मैंने जो फर्स्ट क्लास है उनमें इसको इस रोटर को यूज़ किया है। इस रोटर के पी हमारे साथ 10.0.0.1 है सीरियल की, और इस रोटर जो हमारे साथ दूसरा नेटवर्क है, इस रोटर की 10.0.0.2 ये हमारे साथ दूसरी रोटर की IP है। अब इन दोनों के साथ अब इन दोनों को एक साथ करने के लिए हमें प्रोटोकॉल को यूज़ करना है। तो दोस्तों, अब तक हमने इसमें प्रोटोकॉल को नहीं यूज़ किया है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जब मैं इसे पिंग करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे साथ अनरीचेबल है। मैं एक बार पिंग करता हूँ, ठीक है, पिंग और एंटर किया तो आप लोग देख सकते हैं कि रिप्लाई में हमको दिखता है कि होस्ट अनरीचेबल। आप उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि अब तक अब उसके साथ कनेक्ट नहीं हो चुके हैं। तो कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, प्रोटोकॉल को यूज़ करना है। पिछले दिन हमने स्टैटिक नहीं डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल भी किया, जिसमें हमको सिर्फ और सिर्फ जो जिस नेटवर्क के साथ आपको कम्युनिकेशन करना था उस रूटर की सीरियल की IP आपको पता होनी चाहिए था, और जो बाकी जो भी नेटवर्क यूज़ हो उनकी पता नहीं चलना चाहिए। और उससे आगे हमने स्टैटिक प्रोटोकॉल भी यूज़ किया जिसमें हमको जो नेटवर्क की IP है उनको भी पता चलना चाहिए था, और जो हमारे साथ सीरियल की IP भी है उनको भी पता चलना है। अभी हम क्या करना है, रेप हमारे साथ उनसे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा आसान भी है, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं कि हमारे साथ रेप का दो वर्जन है, एक वर्जन 1 और ये दूसरा हमारे साथ वर्जन 2 है। तो सबसे पहले वर्जन 1 में क्या है कि वर्जन 1 में हम सबनेटिंग को यूज़ नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर इसमें हम जो हमारे साथ क्लास लिस्ट है उनको हम यूज़ नहीं कर सकते। इसमें हम क्लास फुल यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे साथ दूसरा वर्जन है उसमें हम क्लास फुल को भी यूज़ कर सकते हैं और क्लास लिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं वर्जन 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस प्रोटोकॉल इस रोटर में आना है, ठीक है। ये रोटर इसके साथ खुद बहुत कनेक्ट है। सिर्फ हमें क्या करना है कि अपने रोटर की जो अपने रोटर की IP, मिसाल की तौर पर जो आपके साथ सीरियल है उनकी IP और इसकी नीचे जो नेटवर्क है उनकी IP को यहाँ पर आपको ऐड करना है। तो हमारे साथ CLI में जाना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर आपको लिखना है रोटर रिप, ठीक है। आपको सबसे पहले रोटर रिप लिखना है और बाद में आपको एंटर करना है, ठीक है। अब आप कौन से वर्जन को करना चाहते हैं, वर्जन 1 या वर्जन 2। तो मैं आज करने वाला हूँ वर्जन 1, बाद में हम वर्जन 2 को भी इंशाल्लाह करेंगे। तो सबसे पहले हमें वर्जन 1 को करना है, ठीक है, वर्जन 1, ठीक है, एंटर करो। और इसके साथ अब आपको क्या करना है, जो आपके साथ नेटवर्क है अपने नेटवर्क की IP को यहाँ पर ऐड कर लो। तो हमारे साथ अपने नेटवर्क की IP जो है IP ने ID को ऐड करो, क्योंकि मैं हमारे साथ जितने भी कंप्यूटर हैं एक IP नहीं, सारी की सारी कंप्यूटर को जो ID है उनको यहाँ पर ऐड करना है। तो हमें क्या करना है, दोबारा यहाँ पर आना है, ठीक है। यहाँ आपको लिखना है नेटवर्क, आपके साथ जो नेटवर्क की IP हो ID उनको ऐड करें 192.168.0.0, ठीक है, और सवाल निशान CR आपका जो कमांड है वो कंप्यूटर हो चुका है। अब एंटर करें, ठीक है। अब आपको दोबारा आना है, यहाँ पर लिखना है नेटवर्क
आप पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप पहले आपके सीरियल को नेटवर्क करना चाहते हैं, अगर आपको जो आपके साथ आईडी है उनको आप पहले आप करना चाहते हैं, जो भी आपको पहले करना है तो आप पहले कर सकते हैं। तो मैंने जब स्टार्ट में फर्स्ट मैंने नेटवर्क की आईडी को दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि जो हमारे साथ इस रोटर की जो सीरियल की आईपी है 0/1 की जो आईपी है हमारे साथ 10.0.0.1 है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है 10.0.0.1 अपने रूटर की जो सीरियल की आईपी है उनको मैंने ऐड किया। सॉरी निशान हमारे जो कमांड कंप्लीट हो चुका है, एंटर किया और एंटर करने के साथ साथ इंड WR ये हमारे साथ सेव हुआ। अब यही सेम तरीका इस रूटर में आपको करना है, ठीक है। दोबारा यहाँ पर आना है, CLI में जाना है और यहाँ पर आपको इनेबल करना है, ठीक है, कॉन्फ़िगर की। अब यहाँ पर लिखना है रोटर रिप, ठीक है, एंटर करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि वर्जन 1 करना है, ठीक है, वर्जन 1 एंटर। और यहाँ पर नेटवर्क जो जूनिश नेटवर्क इनकी आईपी हमारे साथ कौन सी है, ठीक है, 172। तो हमें क्या करना है, इसकी इस नेटवर्क की आईडी को ऐड करना है 172.0.0.0 सवालिया निशान, ठीक है, एंटर करना है। दोबारा आपको लिखना है नेटवर्क जो आपके साथ जो इस रोटर दूसरे रोटर की आईपी है उनको आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। ये हमारे साथ कौन सी आईपी है, मैं ज़रा सा चेक करता हूँ, 10.0.0.2। तो आपको यहाँ पर आना है 10.0.0.2 सॉरी निशान, ठीक है। आपका जो कमांड है वो कम्प्लीटेड हो चुका है। अब आपको यहाँ पर एंटर करना है इंड WR। अब मैं ज़रा से चेक करता हूँ ऐसे कि हमारे साथ पिंग कर रही है या नहीं। तो पिंग अब ये हमारे साथ अनरीचेबल है। इंशाल्लाह जब मैं ऐसे पिंग करूँगा तो ये हमारे साथ कम्युनिकेशन करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे साथ कम्युनिकेशन हो रही है। फर्स्ट बार मैंने जब पिंग किया था तो आप लोग देख सकते हैं कि वो हमारे साथ अनरीचेबल है। अब आप लोग देख सकते हैं रिफ्रेश फॉर्म, ठीक है। तो अब मैं से दोबारा इस से का पिंग करता हूँ दूसरी नेटवर्क को, पिंग 172.0.0.1। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे साथ अब रिफ्रेश फॉर्म में है TTL। तो इसके ज़रिए आप जो आपके साथ का प्रोटोकॉल है वर्जन 1 उसको आप कर सकते हैं। तो आज ये हमारा टॉपिक था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। Can anybody out there hear me? Hear me?